जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेताजी की बात करेंगे अरुणेश भारद्वाज के साथ में। क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेताजी के बारे में जो नरेंद्र मोदी का भी दोस्त है और राहुल गांधी का, जो ममता बनर्जी, MK स्टालिन, अमरिंदर सिंह, केजरीवाल, नीतीश, सोनिया गांधी के साथ काम कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। रोप दिखा रहे हो, हम रोप दिखा रहे हो स्पीकर। ये वही ना, आपको मैडम बार-बार समझा रही हैं, आप समझ नहीं स्पीकर ना भाई, तुम स्पीकर रोप दिखाओ। जो वक्त वक्त पर इन सारे नेताओं के चुनावी रणनीतिकार बन के चुनाव जीतने में मदद की। इन्होंने ही लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी और मोदी जी का चुनावी रणनीतिकार बन के लोकसभा चुनाव जिताने में मदद की। जी हाँ, हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि प्रशांत किशोर जी कौन हैं, इनका राजनीतिक सफर क्या है और ये भारतीय राजनीति में अपनी क्या प्रभाव। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में रोहतास जिले में हुआ था। इनकी माध्यमिक की पढ़ाई बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। प्रशांत किशोर के पिता एक डॉक्टर थे और शुरू से ही प्रशांत की पढ़ाई पर जोर देते थे। उनके पिता चाहते थे कि प्रशांत IIT इंजीनियर बने। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्रशांत किशोर पटना यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए आ गए, पर तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें ड्रॉप आउट लेना। उन्होंने 3 साल तक अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। ये वक्त उनके जीवन का बहुत कठिन समय था। प्रशांत किशोर और उनके पिता के बीच पढ़ाई को लेकर हमेशा नोकझोंक होते रहते थे। वे अपने पिता के जोर देने पर लखनऊ जाकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की प्रोफेशनल लाइफ की। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशन की कंपनी के साथ काम किया, जहां वो कई अलग अलग पोस्ट पर रहे। यूनाइटेड नेशन की कंपनी के साथ काम करते समय इन्हें मौका मिला बिहार जाकर पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम को ओवरलुक करना और इस ऑपरेशन को मैनेज करना। इसी प्रोजेक्ट के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर जानकी दास से हुई, जो बिहार मेडिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। बाद में दोनों ने आगे चलकर शादी कर ली। रणनीति और मैनेजमेंट में प्रशांत बहुत अच्छे थे। शुरू से ही प्रशांत किशोर को ग्राउंड पे वर्क करना बेहद पसंद रहा है। अफ्रीका में काम करते हुए प्रशांत किशोर ने अपने देश के गुजरात राज्य पर माल न्यूट्रिशन से जुड़ा रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें भारत के सबसे विकसित राज्य गुजरात के बारे में लिखा कि किस तरह से विकसित राज्य भी माल न्यूट्रिशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस रिसर्च पेपर को वहां के तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी ने जब पढ़ा तो उन्हें गुजरात के जमीन पर आकर काम करने के लिए ऑफर। प्रशांत किशोर चाहते तो अपने परिवार के साथ विदेश में ही आराम से रहते, लेकिन उन्होंने अपने देश को चुना और गुजरात आ गए। ये वर्ष 2011 की बात है, जब प्रशांत पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मिले। अगले ही वर्ष 2012 में चुनाव होने वाला था, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने इसी प्रोजेक्ट पर काम किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे पहले सोशल मीडिया की उपयोगिता के बारे में समझाया और अपनी बात को जनता के पास सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने मोदी जी को कुछ भाषण को भी ड्राफ्ट किया, जिससे प्रभावित होकर मोदी जी ने उन्हें स्पीच ड्राफ्टिंग टीम में जोड़ दिया। प्रशांत किशोर पर मोदी जी का विश्वास और भरोसा इतना बढ़ा कि 2012 के गुजरात चुनाव में मोदी जी ने प्रशांत किशोर को अपना चुनावी रणनीतिकार बना दिया। यहाँ से प्रशांत किशोर ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की इनोवेटिव आइडिया के तहत कई सारे कैंपेन चलाएं, जैसे चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी। ये सब कार्यक्रम बीजेपी को लोकसभा 2014 के चुनाव में काफी 2014 में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो गए और अलग होने का कारण यह बताया गया कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री लाने की बात पर उनकी और मोदी जी की आपसी सहमति बनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने इसे पूरा नहीं किया, जिससे संकेत समझकर प्रशांत ने इनसे अलग होने का फैसला किया। बाद में वे नीतीश कुमार के साथ जुड़े और 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मदद की। बाद में वे 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार व महागठबंधन के साथ जुड़कर उनकी सरकार बनाने में मदद की। वर्ष 2018 तक वो जदयू के साथ बने रहे, लेकिन विचारधारा नहीं मिलने के कारण वो जदयू पार्टी छोड़ दी। उसके बाद जन स्वराज नाम के संगठन का गठन किया,
जो 20 अक्टूबर 2024 को पार्टी के रूप में गठित हुआ। अभी हाल ही में बीते उपचुनाव में बिहार में जनस्वराज पार्टी ने तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीटों से अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया और कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया। अभी हाल ही में बीपीएससी छात्र आंदोलन 2024 में प्रशांत किशोर ने छात्रों का समर्थन किया और उनकी मांगों को लेकर अपनी गिरफ्तारी दी, जिससे बिहार की राजनीतिक परिवेश पूरी तरीके से बदल गई है। विपक्ष में जितने भी नेता हैं प्रशांत किशोर को लेकर सजग हो रहे हैं। आगामी चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर क्या करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, पर छात्र आंदोलन का समर्थन कर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से बदल डाली। ये था प्रशांत किशोर का अभी तक का राजनीतिक सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नेताजी का बात लेकर। धन्यवाद।